हाय स्टूडेंट्स, सोनिया हूँ मैं विद्या गुरु से। आज स्टार्ट करने वाले हैं फिर से करंट अफेयर्स। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंट है आपके लिए, तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कहता है सिटीजन एंड सोसाइटी। देख के कुछ और समझ सकते हैं आप, लेकिन मैंने बताया बच्चों आपको क्या याद रखना है। यहाँ पर सिटीजन एंड सोसाइटी एक बुक का नाम है। सिटीजन एंड सोसाइटी एक बुक का नाम है। ये बुक आपके लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये हामिद अंसारी जी ने लिखी है। अगर आपको पता हो तो ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैंने क्या बताया बच्चों? सिटीजन एंड सोसाइटी। मैंने बताया सिटीजन एंड सोसाइटी हामिद अंसारी जी ने लिखी है, और ये हामिद अंसारी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। मैंने क्या बताया? सिटीजन एंड सोसाइटी। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब इसलिए करिए ताकि आप अपनी चॉइस से वीडियोस देख पाएं। दोबारा बता रही हूं, फर्स्ट पॉइंट सिटीजन एंड सोसाइटी हामिद अंसारी जी ने लिखी है, किताब है, वाइस प्रेसिडेंट है ये हमारे देश के, इसीलिए आपके लिए ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं इंडियाज एम्बेसडर टू यूएस। एक और एग्जाम रेलेवेंट पॉइंट है। इंडिया ने एम्बेसडर अपॉइंट किए हैं यूएस के लिए। मैंने क्या बताया? इंडिया ने एम्बेसडर अपॉइंट किए हैं यूएस के लिए, जिनका नाम है नवतेज सरना। नाम क्या है? नवतेज सरना। नाम याद रखिएगा। क्या बताया मैंने? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। नवतेज सरना जो एम्बेसडर हैं इंडिया के यूएस के लिए, तो इंडिया ने एम्बेसडर अपॉइंट किए हैं यूएस के लिए, नवतेज सरना। आगे बढ़ते हैं। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं विराट कोहली। विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बच्चों। विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पीएनबी का, पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? विराट कोहली को, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, बात चल रही है पुलित्जर विनिंग यूएस प्ले राइट हैं। मैंने कहा यूएस के एक प्ले राइट हैं जिनकी अभी डेथ हो गई है। मैंने कहा पुलित्जर विनिंग एक प्ले राइट हैं जिनकी अभी डेथ हुई है। उनका नाम है एडवर्ड एल्बी। नाम क्या बताया मैंने? एडवर्ड एल्बी। अब नाम आप क्यों याद रखेंगे? देखिए एक बात, पहले तो ये डेथ हुई है इनकी, इसलिए। दूसरा, इनका एक मास्टरपीस है, नाम है हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ जो थी 19th सेंचुरी में एक मॉडर्निस्ट, एक इंग्लिश राइटर थी। वर्जीनिया वुल्फ कौन थी? 19th सेंचुरी में एक इंग्लिश राइटर थी, मॉडर्निस्ट थी। तो उन्होंने एक मास्टरपीस लिखा है, एडवर्ड एल्बी ने एक मास्टरपीस लिखा है हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। पुलित्जर मिला, पुलित्जर विनिंग यूएस प्लेराइट हैं जिनकी अभी डेथ हुई है, एडवर्ड एल्बी, जिन्होंने लिखी किताब हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेवी इज मोस्ट एडवांस्ड न्यू वॉरशिप। नेवी की एक वॉरशिप है जो बहुत एडवांस है, बहुत ज्यादा एडवांस है। गाइडेड मिसाइल बात कर रहे हैं, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। बात ये चल रही है, यहां पर नाम है आईएनएस मोरमुगाओ। आईएनएस मोरमुगाओ, नाम याद रखिएगा प्लीज। आईएनएस मोरमुगाओ। बार बार बोलने का पर्पस ये है बच्चों, शायद याद रह जाएगा। मैंने बताया गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। हमने कहा नेवी की एक वॉरशिप है जो बहुत एडवांस्ड है। हमने कहा नाम क्या है? आईएनएस मोरमुगाओ। आगे बढ़िए। जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो जॉर्जिया में हुई, हमने कहा यूएस, हमने कहा बच्चों जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हमने कहा जो जॉर्जिया में हुई, इसमें गोल्ड मेडल लेके आई है इंडिया की मनीषा। जो जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर, जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो जॉर्जिया में हुई थी, जिसके अंदर इंडिया की मनीषा गोल्ड मेडल लेके आई है। नाम याद रखिएगा क्योंकि जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है, जॉर्जिया में हुई थी, और जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता वो नाम है उनका मनीषा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड रशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ध्यान ये रखिएगा कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो इंडिया और रशिया के बीच में हुई है, इसका नाम है इंद्र। नाम क्या है बच्चों? नाम है इंद्र।
अगर आप नाम नहीं समझ पा रहे तो तोड़ देते हैं, आपको याद हो जाएगा। हमने कहा IND स्टैंड्स फॉर इंडिया, RA स्टैंड्स फॉर रशिया। हमने कहा इंद्र, इंद्र नाम है। अगर आपको कोई पूछेगा कि ये इंद्र किसके बीच में होने वाली या किन दो नेशंस के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो आप बोलेंगे इंद्र। इंद्र IND इंडिया, RA रशिया, इंडिया और रशिया के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंद्र। होगी कहां पर, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। होगी कहां पर, तो जगह का नाम है व्लादिवोस्टोक। व्लादिवोस्टोक इज द नेम ऑफ द प्लेस इन रशिया जहां पर ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की जाएगी। व्लादिवोस्टोक नाम क्या बताया मैंने, व्लादिवोस्टोक इज द नेम ऑफ द प्लेस रशिया में जहां पर ये मिलिट्री एक्सरसाइज की जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यूपीएससी चेयरमैन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूपीएससी चेयरमैन अलका सिरोही, IAS ऑफिसर हैं ये, अलका सिरोही। नाम याद रखिएगा बच्चों, मैंने क्या बताया, यूपीएससी चेयरमैन अलका सिरोही, IAS ऑफिसर जिन्होंने अभी काम संभाला है यूपीएससी के चेयरमैन का। तो यूपीएससी के चेयरमैन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्वियसली, नाम क्या है, अलका सिरोही। आगे बढ़ते हैं, 7 डे नरोपा फेस्टिवल। देखिए नरोपा को जाना जाता है कुंभ मेला ऑफ हिमालयाज बोल के। नरोपा फेस्टिवल को जाना जाता है ऐसा बोल के कि ये कुंभ मेला है हिमालयाज का कुंभ मेला नरोपा फेस्टिवल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है ये फेस्टिवल। तो नरोपा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। नरोपा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, और मैंने कहा इट इज ऑल्सो नोन एज कुंभ मेला ऑफ हिमालयाज। आगे बढ़ते, रियो पैरालंपिक्स ब्राजील में। एक पॉइंट जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था अभी वो याद किया मैंने, सबसे ज्यादा मेडल्स जीतने वाली कंट्री चाइना। मैंने क्या बोला, रियो पैरालंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल्स जीतने वाली कंट्री कौन सी थी बच्चों, चाइना। नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है रफाल फाइटर जेट। देखिए रफाल फाइटर जेट जो है उसके ऊपर एक ट्रीटी हुई है। रफाल फाइटर जेट है, एक डील हुआ है, तो डील है इंडिया और फ्रांस के बीच। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, या तो रफाल फाइटर जेट कहां के हैं ये पूछा जाएगा, या किन दो नेशंस के बीच में रफाल फाइटर जेट की ट्रीटी हुई है। हम तो इसीलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज ये इंडिया से रिलेटेड है। मैंने बताया कहां के हैं रफाल फाइटर जेट, तो ये हैं फ्रांस के। याद रखिएगा रफाल फाइटर जेट कहां के हैं, फ्रांस के हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, सिटीजन एंड सोसाइटी। देखिए रिवीजन इसीलिए सुनना जरूरी है, एक बार बोलने से याद नहीं होता। प्लीज एक बार अगर रिवाइज करेंगे तो पक्का हो जाएगा शायद। हमने कहा बच्चों सिटीजन एंड सोसाइटी किताब है, हामिद अंसारी जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये बुक लिखी है, इसीलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटीजन एंड सोसाइटी, हामिद अंसारी जी। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज एम्बेसडर टू यूएस नवतेज सरना। इंडियाज एम्बेसडर टू यूएस कौन है, कौन बने हैं, नवतेज सरना। नाम याद रखिएगा। पीएनबी के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। पुलित्जर विनिंग यूएस प्ले राइट जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, एडवर्ड एल्बी जिन्होंने किताब लिखी हुज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। मास्टरपीस कहा जाता है एडवर्ड एल्बी के हुज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ को। आगे देखिए नेवी के एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की बात कर रहे हैं, INS मोरमुगाओ। उसके बाद हमने बोला जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो जॉर्जिया में हुई थी जिसमें जीतने वाली है मनीषा। आगे बच्चों इंडिया और रशिया, इंद्र, और उसके बाद यूपीएससी के चेयरमैन अलका सिरोही बनी है। मैंने बोला 7 डे नरोपा फेस्टिवल JNK का, और रियो पैरालंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाली कंट्री चाइना, और उसके बाद रफाल फाइटर जेट फ्रांस से बिलोंग करते हैं। अभी रैप अप कर रहे हैं,